हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। पीएचडी एफआरआई एंट्रेंस एग्जाम, एफआरआई के साथ साथ में अदर जो 13 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो फॉरेस्ट्री की में रिसर्च कर रहे हैं, वहां से जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी करना है, या एफआरआई हुआ या डब्ल्यूआई हुआ, ऑल अबाउट उस एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्स कब होता है, एक डिटेल वीडियो मैंने डाला, फिर से सब कुछ क्लियर करूंगा कि एग्जाम्स आपका फॉर्म अप्रैल में निकलेंगे पीएचडी एंट्रेंस के लिए। वो कैंडिडेट जो साइंस कैटेगरी से है, चाहे वो बायोटेक से हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, उन कैंडिडेट्स का सपना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी जहां आपको रिसर्च ये वर्क पे ही फोकस किया जाता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जो क्लासेस करवाई जाएंगी वो साइंटिस्ट के द्वारा ही करवाई जाती हैं। मैं अगर बात करूं तो पीएचडी, क्योंकि हर एक कॉमन स्ट्रीम इनके पास में है। बॉटनी से पीएचडी हो गया, फॉरेस्ट बॉटनी बट रिलेवेंट टू फॉरेस्ट, फॉर केमिस्ट्री बट रिलेवेंट टू फॉरेस्ट, सॉइल साइंस तो वो एलिजिबल है बट रिलेवेंट टू, है ना। सॉइल साइंस तो फॉरेस्ट की बात करूं चाहे एग्री के, कॉमन ही अगर आपका रहेगा। या फिर आप रिमोट सेंसिंग हो गया, तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उससे पीएचडी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो इनके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, ऑलमोस्ट 50 या 40 या 50 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जहां जा सकते हैं। अप्रैल फॉर्म स्टार्ट होंगे और जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में आपका एग्जाम लगेगा। एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, उसकी आज बात करने वाले हैं। तो वेलकम टू राउस कैरियर इंस्टीट्यूट, बल्लूपुर चौक, देहरादून। हम बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया, एक सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, इसको लेके बच्चों को और बहुत डाउट रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि 2000 पहले, अगर मैं 2025 के पहले की बात करूं तो इनका सिलेबस अलग था। इवन दोस्त मैं, क्योंकि अभी अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं की गई इनके द्वारा, तो स्पेशली इस चीज पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि अभी ओल्ड सिलेबस भी इनके पास में है और न्यू सिलेबस भी इन्होंने अपडेट किया है। सिलेबस नहीं दिया कहीं पे भी, लेकिन हाँ, जो प्रीवियस ईयर 2 ईयर के क्वेश्चंस हुए, पेपर आया, मैं आज बेस्ड अपॉन द पेपर मैं आपको सब कुछ एनालाइज करके बताऊंगा कि कहां से ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस रहे थे, एग्जाम पैटर्न क्या था, जो चेंज हुआ तो सडनली चेंजेस किया गया इंस्टेंटली जब नोटिफिकेशन निकला। लेकिन ठीक है कि क्या है, सब कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जिन कैंडिडेट्स को अगर फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री या पीएचडी एंट्रेंस या एएफओ या नाबार्ड या XYZ जो एग्जाम्स हो गई, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट, एआरएस हो गया, या मैं कहूं एसीएफ, कंजर्वेटिव ऑफिसर्स, या यूपीएससी ऑप्शनल, उसके लिए सेपरेट बैचेस चल रहे हैं। वो कैंडिडेट्स जाके चेकआउट कर सकता है राउस केयर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को, या फिर पीजी एंट्रेंस हो गया, वो सारे बैचेस आपके चल रहे हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया भी था, और 2025 में तो इसमें चेंजेस किए गए थे। देखिए, एग्जाम पैटर्न में आपके दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 या मैं कहूं कि सेक्शन ए में आपका 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस जो किससे होंगे, रिसर्च मैथडोलॉजी से। इससे पहले इवन दो जिनकी वेबसाइट पे अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन वही तो मैंने कहा कि उस चीज को फॉलो नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम था इन्होंने दिया, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी भी डाला था। और उसके अलावा तमाम मैं बात करूं तो जो एग्जाम पैटर्न था, मैं क्योंकि मैं हर एक एग्जाम में जो मेजर एग्जाम्स होते हैं हर एक एग्जाम में जाता हूं, ठीक है, पेपर चेक करता हूं क्या पेपर आता है, उसके बाद में आपको जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल सके। क्लियर है। तो जनरली मैं ये बात करूं, या जहां मैं अवेलेबल नहीं हूं कि मेरा उस टाइम, तो उस टाइम फिर कोई ना कोई अपना टीम में से यहाँ से या टीचर्स या टीम रहा तो वो फॉर्म फिल करते हैं उस एग्जाम के लिए। क्लियर है। मैं बात करूं तो ये 100 क्वेश्चंस का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी था। अगर मैं पिछले की कहूं तो डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि उसमें तो जीके भी था, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी था। या अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो 10th या 12th तक का आपका बायोलॉजी भी था, केमिस्ट्री भी था, फिजिक्स भी था, इवन दोज मैथमेटिक्स भी था। लेकिन हाँ, चेंज हो गया तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका रहेगा। रेस्ट ऑफ द सेक्शन बी की मैं बात करूं तो वहां पे 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन दो सेगमेंट में डिवाइडेड होगा, चाहे वो, तो ये मैंडेटरी सब्जेक्ट है ना, मैंडेटरी सब्जेक्ट है। कौन सा वाला, 100, सेक्शन ए आपका मैंडेटरी होगा हर एक कैंडिडेट के लिए। सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में हर एक कैंडिडेट के लिए 40 क्वेश्चंस फ्रॉम फॉरेस्ट्री होंगे। 40 क्वेश्चंस कहां से होंगे,
फॉरेस्ट्री से, ये भी सबके लिए मैंडेटरी है, ये सभी को कवर करना पड़ेगा भैया। तो ऑलमोस्ट 140 मार्क्स तो सबके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जो केमिस्ट्री का है या बीटेक का है या अदर सेगमेंट्स का है, उसको क्या करना होगा, ये 60 क्वेश्चंस फॉरेस्ट्री, फिर भी मैं कहूं जो फॉरेस्ट्री कैंडिडेट है उसके लिए तो ये 100 क्वेश्चंस किसके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट्री के आएंगे, और 100 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नॉन फॉरेस्ट कैंडिडेट है और अदर स्ट्रीम में वो जाना चाहता है, तो उसके लिए ये 60 क्वेश्चंस आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होंगे। और अगर आप मैथमेटिक्स से हैं, मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका कोर्स और XYZ। केमिस्ट्री से हैं, केमिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉटनी से हैं तो बॉटनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पेपर होगा, पहले से आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तब आपको देना होगा, और वही आपको फिर पेपर वैसा ही मिलेगा। क्लियर है। मैं बात कर पेपर में, क्योंकि सारे ऑप्शंस होते हैं, वहीं पे भी फिल करना होगा कि फिर अटेम्प्ट कौन सा करना है, सेक्शन वाइज आता है, मुझे ये पेपर अटेम्प्ट करना है। मैंडेटरी भी कर दिया, 40 मार्क जो 40 क्वेश्चंस फॉरेस्ट्री था वो भी मैंने अटेम्प्ट कर दिया। अब जो 60 है वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका आगे काउंसलिंग होगा। तो ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसको कहूंगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। और अगर आप फॉरेस्ट्री से हैं तो फिर टोटली फॉरेस्ट्री वालों के लिए तो 100 हो गया, ये सेक्शन है। अब बात करते हैं, अगर आपका जो टारगेट है कि भैया ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, मुझे तो ये बताइए, क्योंकि मैंने कहा कि अराउंड 40 तक सब्जेक्ट्स इनके पास में हैं इसके अंदर, पीएचडी के अंदर। उसमें कौन कौन सा है, सिल्वीकल्चर से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, फॉरेस्ट सी टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से करना चाहते हैं, नॉन वुड टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं, जिन कैंडिडेट्स को अगर ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आपको ऐप के ऊपर ऐप डाउनलोड करके और ये पीडीएफ ले सकते हैं, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप पे। बस सभी सिलेबस आपके पास अवेलेबल होंगे ऐप पे, इवन दो लेक्चर्स एंड सिलेबस आपका अवेलेबल होगा, क्या क्या गाइडेंस फॉर्म फिलिंग का सब अवेलेबल होगा। अगर मैं ये कहूँ कि कोई सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट्री सी टेक्नोलॉजी, मैंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट या नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट या फॉरेस्ट एक्सटेंशन से अगर आप पीएचडी चाहते हो, तो वो जो डिसिप्लिन में 60 मार्क्स का था, मैं उनकी बात करूंगा यहाँ पे, तो आप फॉरेस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका ड्रीम्स है कि मैं फॉरेस्ट जेनेटिक्स से देना चाहता हूँ, फॉरेस्ट बोटनी या पीएचडी करना चाहता हूँ, या फिजियोलॉजी से, या फॉरेस्ट पैथोलॉजी हो गया, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी हो गया, फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरमेंट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ साइंस हो गया, सॉइल कंजर्वेशन और सोशल साइंस हो गया, तो आप जा सकते हैं इन ऑप्शंस में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप फॉरेस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं 60 मार्क्स वाला, लाइफ साइंस पे जा सकते हैं, एनवायरमेंट साइंस, इन तीन में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, लाइफ साइंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्लियर है ना, तो उनमें से आपका कोई जो आपका कॉम्बिनेशन है वो आएगा। मैं बात करूं वुड साइंस टेक्नोलॉजी, अगर आप पीएचडी चाहते हैं, आप फॉरेस्ट्री जियो इंफॉर्मेशन, फॉरेस्ट्री हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेट चेंजेज एंड फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस से अगर जाना चाह रहे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री, फिजिक्स, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर एनवायरमेंट मैनेजमेंट, आप इन सब्जेक्ट्स का जो 60 क्वेश्चंस है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट या पल्प पेपर एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप इससे पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट जो 60 मार्क्स का होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। एलिजिबिलिटी एंड ऑल क्राइटेरिया के लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, प्लीज वो जाके देखिएगा, सब कुछ डाउट दोनों को देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा आपका। मैं बात करूं इसके अलावा अगर कैंडिडेट्स चाहते हैं बायोटेक, फॉरेस्ट बायो इंफॉर्मेशन या एप्लीकेशंस या टेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री, जिसको रिमोट सेंसिंग या XYZ आया, कंप्यूटर साइंस वाले हैं जो कैंडिडेट्स हैं, तो लाइफ साइंस के अंदर PCB PCM सारे सब्जेक्ट्स आ गए, और मैथमेटिक्स, इनमें से कोई सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करके आप 60 मार्क्स का दे सकते हैं। क्लियर है। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो बच्चे फॉरेस्ट्री के होंगे उन बच्चों को वो 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो फॉरेस्ट्री से ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन थोड़ा सिलेबस को एडवांस रखना होगा जो जीआरएफ का आएगा। बाकी कैंडिडेट्स जो फॉरेस्ट्री नॉन फॉरेस्ट्री है, 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वो सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूं आपका। बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न, पेपर फर्स्ट, जिसको मैं सेक्शन फर्स्ट कहूंगा, सेक्शन फर्स्ट या सेक्शन ए।
सेक्शन ए में पूरी तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। मैं इसको इन डेप्थ में पूरा क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि कौन कौन से टॉपिक हैं आपको ऐप पे मिलेगा, ये पूरा टॉपिक से इंट्रोडक्शन और टू रिसर्च, रिसर्च के बारे में इंट्रोडक्शन, वही डेफिनेशन हो गया, क्राइटेरिया हो गया, टाइप ऑफ रिसर्च हो गया, सब कुछ वो इसके अंदर आपका रहेगा टॉपिक में। बात करूं एलिमेंट्री स्टैटिक्स मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड की जो यूनिट्स हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स रिलेवेंट टू फॉरेस्ट ही रहेगा। देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर आप बीटेक के हैं तो वहाँ थोड़ा सा कंटेंट और एड ऑन हो जाता है, उनके रेफरेंस में आपको करना होगा। अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी चूंकि ज्योग्राफी में भी आता है या अदर स्ट्रीम में भी आता है, तो वहां पे फिर जहां मैं बात करता हूं, क्योंकि पीएचडी का ये मेजर एक रोल होता है, जेआरएफ का भी एक सम पार्ट जो होता है उसमें भी इंक्लूड किया जाता है। अगर आप सीएसआईआर नेट दे रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो वहां पे भी इसका कुछ पार्ट आएगा। अगर मैं बात करता हूं कि नेक्स्ट यूनिट जो ही आपके स्टैटिस्टिक्स की मेथड थर्ड, इसमें वही सैंपलिंग हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गए, ऑल द टाइप ऑफ। अब पिछली बार यहां से क्वेश्चंस टेस्ट एंड ऑल से क्वेश्चंस मैं बोलूं तो 6 से 10 क्वेश्चंस थे लास्ट पेपर में, यहीं से टाइप ऑफ या यू टेस्ट हो गया, रन टेस्ट हो गया, दीज आर द जो टेस्ट हैं इस अकेली यूनिट से थे। 100 क्वेश्चन वाले की मैं बात कर रहा हूं, सेक्शन फर्स्ट की बात कर रहा हूं। एलिमेंट्री डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, यहां से 5 से 7 क्वेश्चंस थे। एलिमेंट्री डिजाइन जिसमें हम आरबीडी हो गया या सीआरडी हो गया या एलएसडी हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। कौन सा मेथड हम जनरली यूज करते हैं किस टाइप के रिसर्च में, और एक्स वाई जेड क्लियर है। तो यहाँ पे भी हर एक साइंस का बच्चा जानता है कि ये क्या है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स उसका एक मेजर सब्जेक्ट रहा है। एक चाहे यूजी की बात करेंगे तो भी स्टैटिस्टिक्स रहा होगा और पीजी की बात करेंगे तो भी रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको जानता है बखूबी। एलिमेंट्री सैंपलिंग एंड टेक्निक्स इसके अंडर आएंगी। कंप्यूटर रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा। इस बार रीजनिंग के मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस 4 और 6 क्वेश्चन ही थे, लेकिन क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको आप मैथ कहते हो, ठीक है, इसके ऑलमोस्ट आपके 10 क्वेश्चंस थे। मैथमेटिक्स से बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज एंड ये उससे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे आपके 5 to 7 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर से। कंप्यूटर का मैंने सिलेबस नहीं दिया, यहाँ सिलेबस नहीं दिया क्योंकि बेसिक सिलेबस जो टॉपिक्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनेट हो गया, या जो अदर आपके टॉपिक्स हो गए, तो वहाँ पे बखूबी उन्हीं से क्वेश्चंस रहते हैं। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में बेसिक ऑल द कंप्यूटर जो आपका कंप्लीट पूछा जाएगा, चाहे वो नेटवर्किंग हो गया, चाहे वो पीपीटी प्रिपरेशन हो गया, चाहे वो एक्सेल हो गया, जो रिसर्च में काम आते हैं वो सब कुछ, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सब कुछ वहां से क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां से भी आपके जो क्वेश्चंस थे इस बार 5 से 7 क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर 2025 के पेपर की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है। तो ये आपका एक पैटर्न रहेगा। अब बात कर लेता हूं फॉरेस्ट्री में क्या आएगा। तो सेक्शन फर्स्ट का मैंने बताया, ठीक। बात करूं उसमें क्या आएगा, सेक्शन सेकंड में बी जो सेक्शन है, जितना मैंने कहा कि सेक्शन बी की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर। अब सेक्शन बी में दो पार्ट हो गए कि 40 क्वेश्चंस तो मैंडेटरी हैं हर कोई किसी के लिए जो कि फॉरेस्ट्री आएगा ही आएगा, तो वो पूरा सिलेबस यहां है। अगर वो कैंडिडेट जो फॉरेस्ट्री से ही है उसको तो 100 क्वेश्चन ही फॉरेस्ट्री से अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर इससे अलावा जो आपका जेआरएफ तक का सिलेबस है वो कवर करना होगा, ठीक है। क्योंकि भैया आप में यहां तक तो ठीक है, वो तो बेसिक क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है, तो यहां टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे ज्यादा, लेकिन यहां फिर बाकी जो आपका पैटर्न है जो 60 मार्क्स का होगा, तब आपके क्वेश्चंस जो होंगे 60 क्वेश्चंस होंगे वो टफ आते हैं, नो डाउट, है ना। अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, फॉरेस्ट मैंचुरेशन से अच्छे क्वेश्चंस थे आपके, या मैं बात करूं सिल्वीकल्चर से अच्छे क्वेश्चंस थे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग से अच्छे क्वेश्चंस थे। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें एडिशनल में फिर पूरा जेआरएफ का आपका जाना ही होगा। बेसिक जो 40 क्वेश्चंस हैं, इंडियन फॉरेस्ट या कंडीशंस की बात करें, एग्रोनॉमी जो बेसिक एग्रोनॉमी आती है, लेकिन जेआरएफ और उस लेवल पे एडवांस एग्रोनॉमी होती है। एक्सटेंशन, रोल ऑफ एक्सटेंशन इन फॉरेस्ट्री, तो क्या एक्सटेंशन का रोल है, एक्सटेंशन तो कॉमन पार्ट है रिसर्च का, इसलिए एक्सटेंशन रहेगा ही रहेगा। मैं बात करूं सिल्वीकल्चर आपका एक सब्जेक्ट है, जैसे एग्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है, उसी में एक्सटेंशन अलग से सब्जेक्ट है। सिल्वीकल्चर में प्रैक्टिसेस सारी आएंगी, चाहे वो सीडलिंग से लेकर सीड प्रोडक्शन तक आ गया, टिम्बर प्रोडक्शन तक आ गया, मैनेजमेंट तक आ गया, ठीक है, प्रोपेगेशन तक आ गया, तो सब कुछ उसके अंदर आपका प्रोपेगेशन, ग्राफ्टिंग या ये मेथड्स, थिनिंग एंड ऑल दीज मेथड्स आपके रहेंगे। सिल्वीकल्चर सिस्टम आपका एक अलग से रहेगा। क्वालिटी ऑफ सीड प्रोडक्शन एक इसके अंडर है। तो सिल्वीकल्चर तो मदर सब्जेक्ट है ना फॉरेस्ट्री का, तो जाहिर सी बात है सब कुछ उसमें से आना ही आना है। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट्री
इकोसिस्टम या इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, जो कि आपका वाइल्ड लाइफ को और दोनों को टच करता है। फॉरेस्ट इकोलॉजी इसी में आपका, चाहे वाइल्ड लाइफ हो गया, एक्स वाई जेड आपका कंजर्वेशन हो गया, वो सब कुछ इसी में आ जाता है, प्लांट सक्सेशन एंड ऑल। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी, बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी हो गया, मेजर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, वेब हो गया, इकोलॉजी पैरामिड्स हो गए, चाहे वो सक्सेशन हो गया, फॉरेस्ट कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट हो गया, फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया हो गया, ठीक है, ये बेसिक फॉरेस्ट्री में भी कवर होता है और यहाँ पे भी होगा, ये सब आपका रहेगा। सिस्टमैटिक फॉरेस्ट बोटनी एंड एथनो बोटनी, दोनों का जो ये यूनिट्स आपकी रहेगी, बिल्कुल बेसिक यूनिट है। अगर मैं उसमें बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस वाले कैटेगरी में, लेकिन इसको एडवांस आएगा आपका 100 क्वेश्चंस होंगे। फिर तो चाहे आप ज़ेआरएफ दो, एडिशनल जो एसआरएफ दो, चाहे पीएचडी दो, आईसीआर पीएचडी दो, या XYZ। सॉइल साइंस एंड कंजर्वेशन, इरोजन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, टाइप ऑफ सॉइल हुआ, ये सब कुछ आपका रहेगा। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट हुआ, ये सब कुछ रहेगा। फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी, वाटर सेड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मेंशुरेशन, इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे थे, हमेशा ही आते हैं, नेट में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। या मैं बात करूं रिमोट सेंसिंग, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मेंशुरेशन और रिमोट सेंसिंग की आपका जो ये यूनिट्स हैं, बेसिकली फॉरेस्ट मेंशुरेशन की जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, इंस्ट्रूमेंट से अच्छे क्वेश्चंस थे इस बार। तो आप अगर इस बार शायद 5 या 6 क्वेश्चन फॉरेस्ट मेंशुरेशन से थे, जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं मेजरमेंट्स के लिए, वो उनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोनॉमी, वुड साइंस, वुड प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ वुड्स, वुड का प्रोटेक्शन हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, ये सब यूनिट्स आपके रहेंगे। नॉन फॉरेस्ट प्रोडक्शन है ना, नॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, रोल क्या है, इंडियन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, क्योंकि यार इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपको इतनी फैसिलिटीज दे रहा है, पढ़ाने वाले साइंटिस्ट है, तो एग्जामिनेशन तो अच्छा होगा, समझ पा रहे हैं, वो उसी क्वालिटी का एग्जाम करवाएगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जो कैंडिडेट्स नॉन फॉरेस्ट वाले हैं, 40 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे उसका लेवल मॉडरेट रहता है, उसका इतना टफ नहीं रहता। फिर बाकी 60 वाले जो पार्ट होता है वो आपका अच्छा खासा लेवल रहता है। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हो गया, ये आपका पार्ट रहता है। फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री इंप्रूवमेंट रह गया, ये आपका पार्ट होगा। इवन दोज ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपका फॉरेस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर जो सेमेस्टर होता है, ट्रेनिंग पार्ट होता है, उसमें ये पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, तो उतना तो हमें देखना ही देखना है। हाँ, नॉन फॉरेस्ट वालों के लिए शॉर्ट अलग से, जो नॉन फॉरेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलवेज हम प्रोवाइड करवाते हैं कि कौन कौन सा आपको फोकस करना है। अगर बाकी सब्जेक्ट पे फोकस अच्छा है, इसमें अगर किसी को इश्यू आ रहा है तो उस कॉमन टॉपिक्स पे आप कर सकते हैं। तो ये कॉमन सिलेबस था, बाकी डिटेल्स में आपको वीडियो मिला हुआ है, उसमें देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप बेसिक और बेझिझक कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके लिए पीएचडी के लिए सेपरेट बैच चल रहा है फॉरेस्ट्री का, साथ साथ में आप अगर फॉरेस्ट स्टूडेंट है तो उसी पीएचडी में आपको जेआरएफ एसआरएफ नेट मिलेगा। नेट के भी फॉर्म ऑलमोस्ट आपको अगस्त में आ जाएंगे, और नवंबर में आपका नेट है, या उसको कहूँ प्री एसएमएस एसटीओ एआरएस, और अगर उसकी मेन की बात करूं तो आपका वही मार्च में होने वाला है। शॉर्ट नोटिस एएसआरबी ने निकाल दिया, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पीएचडी एंट्रेंस कब, अगस्त में, जीआरएफ और या जुलाई लास्ट में, जीआरएफ एसआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस आईसीआर का वो भी जुलाई लास्ट और अगस्त। उसके बाद फिर आपको 5 to 6 मंथ, 5 मंथ मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, या 6 मंथ। फिर नवंबर में आपका नेट एग्जाम है, साथ साथ में आपका एसएमएस पोजीशंस के लिए एसटीओ या फिर एआरएस पोजीशंस के लिए एग्जाम है, और मार्च में फिर आपका जो एग्जाम्स है वो मेन एग्जाम्स है एसएमएस एसटीओ के लिए। तो आपको गैप भी अच्छा मिल रहा है, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता कि चलो ये एग्जाम नहीं, अगर मेरे से क्वालिफाई हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास में है, एक बार तैयारी करोगे तो यार अपने आप ही एक पोजीशन अपने आप मिल जाती है। क्लियर है? फिर तो आप फॉरेस्ट रेंजर, एसीएफ या इस टाइप के एग्जाम्स में वही आपका फॉरेस्ट्री ऑप्शनल आता है, उसको सेलेक्ट कीजिए। क्लियर है? तो जिन बच्चों को एसीएफ, फॉरेस्ट रेंजर, कंजर्वेटिव ऑफिसर्स और तमाम एग्जाम्स के लिए जाना है, जिनका एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स है, वो यूपीएससी ऑप्शनल की बात करूं, एसीएफ की बात करूं, या तमाम ऑल स्टेट के लिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लासेस इसमें चल रही है। जिन बच्चों को अगर मास्टर कर लिया एग्रीकल्चर में
या बैचलर्स हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना है, नाबार्ड ग्रेड ए, एफसीआई, डब्ल्यू, एएफओ, या मैं बात करूं जितनी जो वैकेंसी आ गई अभी बिहार में 650 वैकेंसी अभी 5 दिन पहले आई है, उत्तराखंड में आने वाली हैं, यूपी में ऑलमोस्ट आने वाली हैं, या तमाम एमपी की बात करूं जो कि मैंने एक वीडियो पूरा डाला था, कितनी वैकेंसीज का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया, ऑलमोस्ट 25,000 प्लस सेंटर की डेट्स आ चुकी है उनके लिए। थर्ड फाउंडेशन ऑफलाइन बैच एंड ऑनलाइन बैच आपका 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, एक जो फाउंडेशन बैच में सिर्फ और सिर्फ 50 सीट होती हैं, और फाउंडेशन बैच का मतलब होता है 5 मंथ्स आपका 6 मंथ पूरा कोर्स होगा, साथ साथ में रिवीजन भी होगा, फिर से आपका पूरा रिवाइज करवाया जाएगा क्योंकि जून के बाद एग्जाम से। तो ये लास्ट आपका फाउंडेशन बैच होगा, फिर क्रैश कोर्स वाला जो बैचेस अवेलेबल होते हैं। तो जिन बच्चों का वीक है और बेसिक से एडवांस जाना है वो भी एनरोल करवा सकते हैं। अभी पीएचडी और जेआरएफ एसआरएफ नेट उनके लिए अलग अलग बैचेस हैं, आप जाके इनरोल कर सकते हैं। करना क्या है, राउस के इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या राउस फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट जेआरएफ एसआरएफ के नेम से आपका इंस्टाग्राम चैनल है, उसको इंस्टाग्राम चैनल है, या फिर मैं बात करूं टेलीग्राम चैनल है, तो वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। एक क्लिक पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कंप्लीट डिटेल मिलेगी, और जो भी इंफॉर्मेशन या काउंसलिंग आपको चाहिए तो बेझिझक आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपना नेम, यूनिवर्सिटी एंड व्हाट इज योर टारगेट। उसके बाद में जो हमारा सेशन का ड्यूरेशन होता है उसमें आप स्लॉट में आपको ऐड किया जाएगा और प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहें, जो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आपकी चॉइस पहले होगी, उसके बाद आपको जो बेस्ट ऑप्शंस सब अवेलेबल करवाए जाते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको सब जो इंफॉर्मेशन मिल गई है। एक वीडियो पहले डाला, एक वीडियो ये है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं सब इंफॉर्मेशन दूंगा। दूसरी बात जो कि एवरी डे हम आपके लिए प्रोफेसर पीवाईक्यू फॉरेस्ट्री या ऑल तमाम एग्जाम्स का लेके आ रहे हैं, जिसमें पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद सॉल्यूशन होगा यूट्यूब के ऊपर ही। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं, सब इंफॉर्मेशन मिलेंगी फ्री में, आपको टेस्ट एंड सॉल्यूशन भी मिलेगा। बाकी कोर्सेज आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।